ये जो बायनोमियल हम पढ़ेंगे ये सिर्फ P3 के लिए एप्लीकेबल है। एक बायनोमियल हम आपको P1 में भी पढ़ा के लेके आए हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों का कॉम्पोजिट है बेटे अगले साल, जो एलजीएस वगैरह से बिलोंग करते हैं हम, ठीक है, या कहीं से भी कॉम्पोजिट देना है बेटे, आपने याद रखना है P1 के बायनोमियल का क्वेश्चन P3 में नहीं आ सकता और P3 के बायनोमियल का क्वेश्चन P1 में नहीं आ सकता, ठीक है। सो इनका क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का सिलेबस ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूं। आपको याद होगा आपने P1 बायनोमियल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वी स्टडीड P1 बायनोमियल का फॉर्मूला था a plus b whole raised to power n is equals to a raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2 and so on. This formula used to go on. अच्छा, अब हमने जो आपको ए लेवल्स में एक बात नहीं, A1 में एक बात नहीं बताई थी, आपसे जो बात छुपा ली थी, ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई हो सकता है जब ये वाली जो पावर है ना, दिस पावर must be a positive integer, ठीक है। एक तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। सो दैट मींस ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगेगा जब ये n की वैल्यूज 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन होंगी। अगर ये डेसिमल में चली गई या ये नेगेटिव में पावर चली गई, तो ये जो हम आपको P1 का फॉर्मूला पढ़ा के आए हैं, ये P1 का फॉर्मूला लगना बंद हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। सो अब P3 का फॉर्मूला बायनोमियल का क्या है, वो डिफरेंट है। लेट्स सी वो वाला फॉर्मूला क्या है। Okay, so this is P3 बायनोमियल का अब हम फॉर्मूला देखते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कब लगाना है, इट इज यूज्ड व्हेन n is, n जो आपकी पावर है, when your power is negative or if your n is a fraction or a decimal, ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगना बंद हो जाएगा। आप एनसीआर में अगर नेगेटिव n डालेंगे तो वो कैलकुलेटर मैथ एरर देना शुरू कर देता है, वो आपको सही से वो नहीं करेगा, वो आपको आंसर ही नहीं दे सकेगा। तो फॉर्मूला लिख लीजिए जी, फॉर्मूला पहले मैं लिख के दिखा देता हूं। 1 plus x whole raised to power n is equals to 1 plus, फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा ड्रॉना है, परेशान नहीं होना, I'll make sure कि आपको ये याद हो जाए। 1 plus nx plus n minus 1 x square over 2 factorial। अच्छा, ये जो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है नीचे, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ये क्या होता है ये मैं आपको एक सेकंड में बताता हूं। प्लस n minus 1 n minus 2 x cube over 3 factorial। अच्छा, अब एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला आगे चलता जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, एक सेकंड जी, हम इस फॉर्मूला को पहले बॉक्स में कर दें, ठीक है। अच्छा, और ये फॉर्मूला हो गया जी बॉक्स में। अब हम देखते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। पहले फैक्टोरियल देख लेते हैं। सो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है बेटा, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है? सो इफ आई राइट 3 फैक्टोरियल, बड़ा आसान सा फंक्शन है, दिस मीन्स 3 into 2 into 1। If I write 5 factorial, this means 5 into 4 into 3 into 2 into 1। मतलब मल्टीप्लाई करते जाना नीचे तक 1 तक। आपके कैलकुलेटर के ऊपर इसका बटन होता है, आपके कैलकुलेटर के ऊपर इसका जो बटन अवेलेबल होता है वो शिफ्ट के साथ, ये अगर आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा है, शिफ्ट के साथ ये जो ऊपर बटन है, यहाँ पे ये छोटा सा एक्सक्लेमेशन मार्क आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ आपको ये अपने कैलकुलेटर के ऊपर इनवर्स वाली जगह पे मिल जाएगा। डिफरेंट कैलकुलेटर्स में डिफरेंट जगह पे है, कहीं पे ना मिल रहा हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सो ये फॉर्मूला तो आपके पास आ गया। अब आप फॉर्मूला यूज कैसे करोगे वो मैं आपको करना सिखाता हूं ताकि आपके लिए आसान हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज पहले सुन लें। आप नोटिस करें पेपर P1 वाला जो बायनोमियल का फॉर्मूला है वो a plus b को सपोर्ट करता है, a और b दोनों जगह नंबर आ सकते हैं। लेकिन जो P3 का बायनोमियल का फॉर्मूला बेटा, वो 1 प्लस समथिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पे दिस नंबर मस्ट बी 1, यहाँ पे 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जो पहला नंबर है दैट हैज टू बी 1।
ओके, सो लेट्स सी ये फॉर्मूला यूज कैसे होना है, बड़ा बेसिक सा एक यूज सीखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। ओके जी, सो इफ आई हैव टू, अच्छा क्वेश्चन कहेगा क्या, क्वेश्चन कहेगा जी एक्सपैंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द, एक्सपैंड अप टू, फर्स्ट थ्री टर्म्स कहेंगे या फर्स्ट फोर टर्म्स कहेंगे, ठीक है, तो मैं आपको फोर टर्म्स करवा देता हूं, फोर टर्म्स से ज्यादा आज तक कभी नहीं आई, ठीक है। तो पहली एग्जांपल करते हैं जी, इफ आई आस्क यू 1 प्लस 3x होल की पावर -1, इसके ऊपर आपने लगा इसको एक्सपैंड करके देना है आपने। तो पहली बात ये कि बच्चे को कैसे पता चलेगा कि ये पेपर 1 है ये पेपर 3 है, तो बेटे आप पावर को देखें, आपकी पावर कैसी है, इज इट अ पॉजिटिव इंटीजर, नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होती तो एएस वाला बायनोमियल लगता, पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, सो इफ इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप P3 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, P3 का फॉर्मूला लगाते हैं जी, 1 प्लस n क्या है, अच्छा ये वाली चीज बेटे n होगी, और ये देख रहे हैं आप अंदर, ये पूरी चीज अलोंग विद द प्लस या माइनस का साइन जो होगी ये x बना करेगी, ठीक है। 1 प्लस n की जगह पे बेटा वैल्यू लगवाएं, n की वैल्यू देखिएगा क्या है, मैं सिर्फ पहले वैल्यू पुट करनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। x की वैल्यू क्या है बेटा 3x, पॉजिटिव मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए, प्लस n दोबारा से देखें बेटे, n क्या है -1, n -1 -1 x स्क्वायर 3x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n is -1 -1 -1 -1 -2 3x का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। बस ये इतना सा काम है और ये पूरा बायनोमियल का चैप्टर है, ठीक है। मसला कहां आता है, ये 5 नंबर है इस चैप्टर के, ठीक है। मसला कहां आता है, बच्चा यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक करनी शुरू करता है, ठीक है। अब आपने क्लियरली देखना है कि आपने कैलकुलेटर में किस तरह से लिखना है, यहाँ पे ना मैंने आपको कैलकुलेटर यूजेज सिखाना है और वो आपने मेरे से बिल्कुल वैसे ही सीखना है जैसे मैं कहूंगा, आपने अपनी मर्जी नहीं करनी वहां पे, ठीक है। सो कैलकुलेटर यूजेज मैं रेड से लिख रहा हूँ जी, पहले वाली तो कैलकुलेशन आसान है, उसमें तो कुछ भी नहीं करने वाला, तो वो मैं सिंपली वैसे ही लिख देता हूँ, 1 प्लस 1 माइनस 3x। अच्छा ये जरा अगली कैलकुलेशन देखिएगा, मैं कैलकुलेटर में क्या लिखूंगा, ये जो मैं रेड वाला बॉक्स है ये कैलकुलेटर यूसेज है जी। अब मैं कैलकुलेटर में देखिएगा क्या लिख रहा हूं, ब्रैकेट स्टार्ट -1 ब्रैकेट बंद, फिर -1 खुद नहीं कुछ भी करना है, कैलकुलेटर से करवाना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, x के ऊपर कुछ नहीं करना, x की पावर हम खुद जज करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का बटन क्लिक कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद वहां से आंसर देख लेंगे क्या आता है, ठीक है। सो इफ आई डू दिस ऑन माय कैलकुलेटर, जो मैंने एग्जैक्ट चीज लिखी हुई है वही मैं कैलकुलेटर के अंदर लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, ये जरा स्क्रीन पे एक दफा देख लें, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज चीज है जो मैंने लिखनी है, इक्वल टू प्रेस करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 9, ठीक है, ये आंसर मेरे पास आ गया जी, 9 आ गया इसका आंसर मेरे पास यहां से, ठीक है। सो अब मैंने क्या करना है, मैंने नीचे लिखना है जी +9, x की पावर आपने खुद जज करनी है, वो x स्क्वायर आ गई, प्लस अगली टर्म के लिए कैलकुलेटर में देखें क्या पुट करेंगे जी, -1 -1 -1 -1 -2 माइनस और सॉरी और 3x 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो मैं अब इसी चीज को यहां पे प्लग इन कर रहा हूं, -1 -2 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है बेटा मेरे पास ये आ रहा है -27 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। सो मैं इसकी जगह से यहां से ये प्लस हटा देता हूं और मैं इसका आंसर लिखूंगा -27 है जी मेरे पास, -27। तो हम नीचे लाइन में लिखेंगे -20, अगर लिखा हो आपके पास यहीं पे 1 - 2x की पावर 1/2, ठीक है, 1 - 2x की पावर 1/2, और क्वेश्चन ने कहा एक्सपैंड फर्स्ट 3 टर्म्स, मार्क्स मिल जाएंगे।
अच्छा जी, अब आप कैसे जज करेंगे कि जी ये पेपर 1 का फॉर्मूला लगाना है या पेपर 3 का? वेरी इजी, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव तो है, इंटीजर नहीं है, तो ये आपके ऊपर पेपर 1 का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। इसके ऊपर सिर्फ पहले फॉर्मूला लगाएं 1 प्लस, अब मेरे साथ साथ देखिएगा, n कितना है जी? पावर है हाफ, उसको दो लाइनों में लिखना, 1 प्लस n x। देखिएगा बेटा, ये देख लें, ये n है आपका बेटे ऊपर, और ये पूरी चीज इंक्लूडिंग नेगेटिव वैल्यू ये x होती है, ठीक है? n और ये x आ गया बेटा आपके पास, 1 प्लस एन एक्स, एक्स की जगह पे -2x लगेगा, प्लस n इज हाफ, अगेन हाफ -1 n -1 x स्क्वायर देखिएगा बेटा, -2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना है। अच्छा, अब एक बात देखिएगा जरा गौर से, ये जो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है ये आप यहां पे भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये आप पूरे के नीचे डिवाइड लगा के यहां पे भी लिख सकते हो। ये दोनों ट्रीटमेंट्स ठीक होते हैं, ठीक है? आपकी मर्जी है, आप ये पूरे के नीचे डिवाइड लगा के लिखना चाहते हो यहां पे लिख लो। ये यूजुअली हमारे बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि एक तीसरी लाइन इन्वॉल्व हो जाती है, तो बच्चे क्या लिखना चाहते हैं? बच्चे यहाँ पे, यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है? सो अब इसको कैलकुलेटर में डाल देते हैं और इसका फाइनल आंसर लिखते हैं जी, 1 माइनस एक्स आ जाएगा इधर से, ठीक है? और ये वाली चीज मैं कैलकुलेटर में डाल रहा हूं जी, हाफ की जगह मैं 0.5 लिख देता हूं, 0.5 इंटू 0.5 -1 इंटू -2 का स्क्वायर कीजिएगा कैलकुलेटर पे, ठीक है? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है? तो ये आ जाता है जी -1/2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसकी कैलकुलेटर वर्किंग में आपको दिखा देता हूं, मैंने कैलकुलेटर पे क्या लिखा है इसके लिए, सेकंड वाले स्टेप के लिए, ये जरा देख लें। ये मैंने लिखा 1/2 -1 -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो मेरे पास आंसर आया -1/2 आंसर आ गया वहां से, ठीक है? तो -1/2 मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया जी। तो अब हम देखने ये लगे हैं कि अगर आपके पास लिखा हो 2 प्लस एक्स होल की पावर -1, अब आपने इसको किस तरह से एक्सपैंड करना है, ठीक है? अच्छा, पहली चीज तो जो आप जजमेंट पहले पास कर लोगे वो सिंपल सी जजमेंट है, वो ये है कि क्योंकि आपकी पावर नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? P3 वाला फॉर्मूला लगेगा, P1 वाला नहीं लग सकता, a प्लस बी की पावर n वाला नहीं लग सकेगा, ठीक है? अच्छा, तो अब क्या करें? मसला ये है कि यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, दिस मस्ट बी 1। तो अब फिर क्या करें? इसका मसले का हल क्या निकालेंगे? सो बी वेरी केयरफुल, एक स्टेप है छोटा सा, वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो अगर नहीं आपके पास होगी तो बाद में मसला होएगा आपको, ठीक है? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। द क्वेश्चन इज 2 प्लस एक्स की पावर -1, ठीक है? अब आपने इसको ओपन करना है, लेकिन आपका मसला ये आ रहा है आपको 1 चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे? आप 2 कॉमन निकाल दोगे। सो 2 बेटा जी इस ब्रैकेट में से कॉमन निकाल दें, 2 इंटू 1 प्लस, अब बेटे देखो अगर 2 में कॉमन निकालूंगा तो x के नीचे क्या आ जाएगा? x/2। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक कॉमन गलती है, कॉमन गलती ये है कि मैं ऊपर पावर -1 लगा दूं, ये मैंने गलत लिखा है, जरा गौर से सारे लोग देख लें, दिस इज रॉन्ग जो मैंने अभी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटे कॉमन जो निकालते हैं वो पावर से बाहर तो नहीं चला जाएगा, तो आपकी ये चीज अभी 2 भी जो है बेटे है वो पावर के अंदर ही, इस पूरी चीज के ऊपर पावर -1 है, ठीक है? तो बाहर निकाल के 2 को पावर से बाहर नहीं ले जाना, ठीक है? पहले क्या करना है आपने, जब भी आपके पास यहाँ पे 1 नहीं होगा तो आपने पहले क्या करना है? पहले पावर -1 लगा देनी, अब पहले पावर में से 2 कॉमन निकाल लेना है, नंबर को बाहर नहीं निकालना। अब पावर दोनों को मिलेगी, 2 के ऊपर -1 अलग पावर मिलेगी, 1 प्लस x/2 के ऊपर -1 अलग से पावर मिलेगी, 2 की पावर -1 बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व कराइएगा, 1/2 आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। नोटिस करें अब इस वाली चीज के ऊपर फॉर्मूला आराम से लग जाएगा, तो मैं फॉर्मूला की वैल्यूज प्लग इन करके दिखा रहा हूं, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पे -1 आ जाएगा, एक्स की जगह x/2 प्लस एन n-1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब प्लस फिर से n n-1
n minus 2 x over 2 whole cube over 3 फैक्टोरियल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये आप -1 क्यों लिखते हैं, आप इसको सीधा -2 क्यों नहीं लिख देते, और इस तरह की चीजें। बेटे वहां पे ना बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है पेपर 3 के अंदर, और प्रेशर ही बहुत ज्यादा होता है पेपर का। आपने सारे काम कैलकुलेटर से करवाने, आपने खुद कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जी मैंने क्या लिखना है, 1/2 इंटू, देखते हैं यहां से क्या बच गया, 1 माइनस एक्स ओवर 2। अच्छा अब इस चीज का कैलकुलेटर में मैं रेड से जो लिखता हूँ कैलकुलेटर में मैं लिख रहा हूँ। सो मैं लिखूंगा -1 इंटू, ये देखो मैं -1 ये भी मैं कैलकुलेटर से ही लिखवाऊंगा, ठीक है, इंटू 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये करके मैं इक्वल टू प्रेस कर दूंगा एंड लेट्स सी व्हाट आवर कैलकुलेटर रिस्पॉन्ड्स टू। सो दिस इज -1 into -1 into 1/2 का whole square divided by 2 factorial. So this gives you answer 1/4. ये कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 1/4। तो अब आप क्या करेंगे, आप नीचे लिखेंगे प्लस 1/4। अब x की पावर आपने खुद निकालनी होती है, x स्क्वायर। अब अगले वाले की भी कैलकुलेटर वेरिएशन देखिए, कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, -1 -1 -1 -1 -2 1/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो अब इसको भी इसी तरह प्लग इन करेंगे, 1/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मैं पूरी की पूरी जो लाइन है यहाँ पे लिख रहा होता हूँ इसके अंदर, स्क्रीन कैलकुलेटर के अंदर। सो दिस गिव्स मी आंसर -1/24, ठीक है। सो मैं अब अपने फाइनल आंसर लिखूंगा -1 सॉरी so this is going to be -1/24, और x की पावर क्या आ जाएगी, x क्यूब, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोसीजर एक दफा दोबारा देख लें, जब भी 2 की जगह 1 होगा, 1 की जगह 1 नहीं होगा, कोई और नंबर होगा, आप उस नंबर को पहले कॉमन निकालोगे। वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपने उस नंबर को पावर से फौरन बाहर नहीं निकाल लेना, उस नंबर को अलग से पावर मिलेगी, बाकी ब्रैकेट के ऊपर अलग से पावर आएगी, और बाकी की ब्रैकेट के ऊपर फिर आप फॉर्मूला लगा सकोगे, ठीक है। अगर लिखा हुआ है बेटा x-3 होल की पावर -2, अच्छा अब ये सबसे एडवांस मसला है, इसके अलावा इसके ऊपर कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं जाना, तो इसको गौर से देखिएगा। अच्छा पहली बात तो ये रॉन्ग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आपने करेक्ट फॉर्मेट में लेके जाना है, ठीक है। सो दिस इज इन अ रॉन्ग फॉर्मेट। तो करेक्ट फॉर्मेट क्या है बायनोमियल का, करेक्ट फॉर्मेट है बायनोमियल का, कांस्टेंट पहले आना चाहिए, वेरिएबल एक्स वाली टर्म इसके बाद आनी चाहिए, और उसके ऊपर पावर होनी चाहिए। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसमें एक्स की टर्म पहले लिखी हुई है और वेरिएबल टर्म पहले लिखी हुई है और कांस्टेंट बाद में लिखा हुआ है। तो इसको पहले तो ठीक करें, -3 को पहले लिखें, एक्स को बाद में लिखें, और ऊपर पावर डालें -2। सो कांस्टेंट टर्म पहले लिखनी है, वेरिएबल टर्म बाद में लिखनी है, ठीक है। अच्छा अब कांस्टेंट पहले, वेरिएबल बाद में, और पावर ऊपर आ गई। अब हमारा मसला यहाँ पे 1 होना चाहिए -3 की जगह पे, तो अब आप -3 को कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। तो जब आप -3 को कॉमन निकालोगे, अब ध्यान से देखो, -3 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लिया हुआ है, और x/3 हो जाएगा क्योंकि x के साथ 3 नहीं था, और पूरे के ऊपर -2 डालना है। ये याद रखना, ये एक ब्लंडर है जो बच्चे करते हैं, बच्चे -3 को ना पावर से बाहर निकाल देते हैं, वो सारा ही गलत कर देता है फिर उसके आगे एग्जामिनर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप -3 के ऊपर पावर अलग से एलोकेट कर देंगे, -2, 1 - x/3 के ऊपर अलग से पावर एलोकेट करेंगे -2। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात बेटे, ये काम कैलकुलेटर से करवाना है, ये खुद नहीं करने की कोशिश करनी है। आप में से अक्सर लोग सारा गलत कर जाते हैं। -3 का होल की पावर -2 डालनी है, ब्रैकेट्स लगा के खुले में लिख दोगे -3 की पावर -2, गलत आंसर देगा, ठीक है। सो कैलकुलेटर के ऊपर -3 की पावर -2 लिखना है, आंसर आएगा 1/9, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना उसको। सो दिस विल बिकम 1/9 इनटू, अंदर वाली चीज के ऊपर फॉर्मूला लग रहा है 1 +
nx minus x over 3 plus n minus 1 minus 2 minus 1 x स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 3 का होल स्क्वायर। बेटे 5 नंबर मिलने हैं, इसके आराम आराम से एक एक स्टेप करके वर्किंग करनी है, जल्दी नहीं डालनी। पेपर 3 में जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जितना पेपर आपको आता है आपने ठीक करके आना है, बाकी का तो आपको आता नहीं होना। पेपर 3 बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो बी वेरी प्रिपेयर्ड। ए लेने का तरीका यही है कि जो आता है उसको पूरा ठीक करके आना है। n minus 1 n minus 2 x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और ये ब्रैकेट आपने बंद कर दी। अच्छा, अब 1 over 9 इंटू 1, पहली टर्म तो आराम से नजर आ रही है, प्लस 2 over 3 2x over 3। अच्छा, अगली वाली हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो -2 कैलकुलेटर में लिखेंगे -2 -2 -1 -1/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ गया 1/3। x की पावर खुद कैलकुलेट करनी है, x स्क्वायर आ गया। अगले वाले को फिर कैलकुलेटर में पुट करते हैं, ठीक है। -2 -2 -1 -2 -2 -1/3 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरे पास आया 4/27 पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ जाए तो माइनस लगा देना, प्लस 4/27 x क्यूब। और ये चीज आपकी पूरी की पूरी एक्सपैंड होके ये इस फाइनल शेप में आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मैं अभी अगले पार्ट में आपको सिखा दूंगा कि 1/9 अंदर नहीं जाना होता, इसने बाहर कट जाना होता है बाद में अगले स्टेप के अंदर, ठीक है। सो अब 2 बातें इंपॉर्टेंट, 3 बातें। पहली बात, ये जो एग्जांपल देख रहे हो इससे मुश्किल कुछ भी नहीं आना बायनॉमियल में। फॉर्मेट गलत लिखा होता है, एक्स वाली वैल्यू पहले लिखी होती है, नंबर बाद में लिखा होता है, तो उनको उल्टा करके लिख लेना, नंबर पहले और एक्स वाली वैल्यू बाद में। पूरा नंबर कॉमन निकाल लेना है और उसको पावर से बाहर नहीं निकालना, पावर उसको भी एलोकेट करनी है, ठीक है। रिमेनिंग चीज के ऊपर फॉर्मूला लगा देना है। ये वाला 1/9 अभी अंदर मत मल्टीप्लाई करना, ये कहां यूज होगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूं, ठीक है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आपने अब ध्यान से डेडिकेटेड होके देखना है, क्योंकि ये मैं आपको हाईएस्ट डिफिकल्टी करवाने लगा हूं कि जिसके ऊपर क्वेश्चन ने जाना नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा आएगा, जो 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है वो कैसा आएगा, वो जरा देखिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको एक ना इक्वेशन दे देंगे, वो f(x) बता देंगे आपको, वो कहेंगे जी -1 ओवर x - 1 प्लस 4 ओवर x - 2 -2 ओवर x + 1। और उसके बाद वो कहेंगे शो दैट अपॉन एक्सपेंशन up to x cube term आपका जो f(x) है वो ये चीज बन जाएगा जो मैं अब लिखने लगा हूं, -3 + 2x -3/2x स्क्वायर प्लस 11/4x क्यूब। अच्छा, बिल्कुल आराम आराम से सुनना है क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, पेपर 3 के क्वेश्चन काफी लंबे होते हैं, ठीक है। बीच में फोकस लूज होगा, वापस अपने आप को कंटेन करके वापस आ जाना है मेरे साथ, ठीक है। 5 से 10 मिनट लगेंगे समझाते हुए, इसलिए जरा फोकस्ड होके बैठ जाएं, अब अटेंशन लूज नहीं करनी है। ओके, सो अब उन्होंने कहा जी इस चीज को एक्सपैंड करके ये बनाएं। अब पहली बात तो ये कि आप ओरिजिनल इक्वेशन को देखें, इसको हम क्या एक्सपैंड करें। इसके अंदर करना बेसिकली आपने ये है कि आपने इसके अंदर सारी नीचे वाली टर्म्स को उठा के ऊपर ले आना है। -1 एज इट इज, x - 1 को ऊपर उठा के लेके आएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, और इसके ऊपर हम बायनॉमियल का फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस 4 इंटू x - 2 x - 2 की पावर -1 -2 इंटू x + 1 की पावर -1, ठीक है। सो आपको वो फ्रैक्शंस देंगे, आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर्स को उठा के ऊपर ले आया करेंगे। ये जो पूरा पार्ट है, ये एक्चुअल पास पेपर का पार्ट है, इस पार्ट की वेटेज है 5 मार्क्स। अब हमारा चैप्टर पढ़ने वाला खत्म हो गया है, डायरेक्ट पास पेपर का क्वेश्चन करवा रहा हूं। डिफिकल्टी लेवल चेंज नहीं होता, कोई हाई लो डिफिकल्टी लेवल नहीं है, एक ही तरह का क्वेश्चन आना है, ठीक है।
जी। तो क्या क्वेश्चन आना है, फ्रैक्शन दी होगी, वो आपको कहेंगे जी इसके ऊपर करके दिखाएं, आप हमें इसको एक्सपैंड करके दिखाएं। आपने नीचे वाली सारी ब्रैकेट्स उठा के ऊपर ले जानी है, न्यूमरेटर में उनकी पावर्स नेगेटिव में चली जाएंगी, और अब हर ब्रैकेट के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। यहां नहीं लगाना, इधर आप सिर्फ इनको लेबल कर देंगे W1, W2, W3, ठीक है। और नीचे जाके हम वर्किंग्स का कॉलम एक जगह पे बनाने लगे। कहां जाके बनाना है, कोई 5 से 6 लाइनें छोड़ देनी है, उसके नीचे जाके आपने लिखनी है वर्किंग्स। 5 से 6 लाइनें छोड़ देनी है यहाँ पे, और उसके नीचे जाके लिखना है वर्किंग्स, ठीक है। वर्किंग्स में W1 लिखते हैं सबसे पहले, W1। वर्किंग हमेशा ऐसे ही शो करवानी है, नहीं तो बहुत गंद मच जाता है, वो एक पेज के ऊपर ना लिखा नहीं जाता, और कैम्ब्रिज का पेपर थोड़ा सा साइज में छोटा होता है क्योंकि उन्होंने साइडों पे मार्किंग का मार्जिन रखा होता है। सो वर्किंग 1, सिर्फ ब्रैकेट लेके जानी है बेटे नीचे, x माइनस 1 की पावर -1, पीछे वाला -1 छोड़ देना है, सिर्फ ब्रैकेट नीचे ले जाके लिख लेनी है। अब जरा इसको देखते हैं इसने किस तरह से एक्सपैंड होना है। पहली बात नोटिस कीजिए कि इसका फॉर्मेट गलत है, ये पहले अलजेब्रिक टर्म लिखी हुई है, बाद में कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो पहली बात तो मैं इसका फॉर्मेट करेक्ट करेंगे, करेक्ट फॉर्मेट में लेके जाएं। करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा इसका, नंबर पहले आना चाहिए था, -1 पहले आ जाएगा, अलजेब्रिक टर्म बाद में आएगी, होल की पावर -1। दूसरा मसला, दिस थिंग शुड हैव बीन 1, ये तो 1 नहीं है, ये तो -1 है, तो -1 बेटा इसमें से कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो आप जब -1 कॉमन निकालेंगे, आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर कॉमन निकालेंगे तो आपका यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, होल की पावर -1। दोबारा ध्यान से देख लें, -1 कॉमन निकालने से अंदर के साइंस चेंज हो गए सिर्फ, और पूरे के ऊपर पावर -1 आनी है। अब -1 को पावर अलग से दे दें -1, और 1 माइनस एक्स के ऊपर पावर -1 अलग से आ जाएगी, ठीक है। -1 की पावर -1 कैलकुलेटर करके देगा, वो बताएगा -1 आती है, इनटू 1 प्लस nx। ध्यान से सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, कुछ और एडवांस हरकत नहीं करनी, डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी। n -1 n और n -1 -1 x स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नेगेटिव नहीं भूलना बेटे। बायनॉमियल में सिर्फ हमारा बच्चा गलती करता है तो साइंस की करता है, उसके अलावा कोई गलती पॉसिबल ही नहीं है। बी वेरी केयरफुल, टेक इट स्लो। -1 -1 -1 -2 n -2 हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने एक्स क्यूब तक की टर्म्स तक जाना था, यहाँ पे बंद कर देते हैं ब्रैकेट को। फाइनल आंसर्स लिखते हैं -1 इंटू जी, सो दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अगली वाले सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है +1 आ रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये मैंने कैलकुलेटर से इनके कोफिशिएंट सिंपलीफाई कर लिए। वंस यू सिंपलीफाई द कोफिशिएंट्स, ठीक है, ये आपकी वर्किंग बन गई। -1 को अंदर अभी नहीं मल्टीप्लाई करना, मैं उसका यूज अभी बता दूंगा। तो ये आपकी W1 की वर्किंग कंप्लीट हो गई, ये W1 की जगह ये जाएगा। उसके बाद अब W2 पे आ जाते हैं। W2 देखिएगा, W2 है जी x -2 की पावर -1, 4 को नीचे नहीं लेके आना, सिर्फ x -2 को लेके आना है। सो W2 इज x -2 की पावर -1, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं जाके, जी बिल्कुल यही है। अब क्या करेंगे, अब अगेन इसका फॉर्मेट भी गलत है, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं ताकि आप लोग बहुत ड्रैग ना समझो। फॉर्मेट करेक्शन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। अच्छा, अब फॉर्मेट करेक्ट करेंगे तो -2 प्लस एक्स की पावर -1। अब -2 कॉमन निकाल दें, -2 कॉमन। अब यहां ब्लंडर होता है, बच्चा -2 गलत कॉमन निकालता है। -2 की जगह पे तो 1 आ जाएगा, नेगेटिव नंबर कॉमन निकालोगे तो बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, और x/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बच्चे x/2 लिखना भूल जाते हैं, बी वेरी केयरफुल। बायनॉमियल में ना फ्री के मार्क्स जाया हो रहे होते हैं, क्योंकि इसके आगे एग्जामिनर सारा क्वेश्चन काट देगा अगर गलत होगा तो, ठीक है। -2 की पावर -1, 1 माइनस x/2 को अलग पावर दे देंगे -1। सो -2 की पावर -1 कैलकुलेटर से कीजिएगा, आंसर आ जाएगा -1/2, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट जी। 1 प्लस n है जी -1, और x आ जाएगा आपके पास -x/2, प्लस n कितना है -1, n -1
माइनस एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n फिर से -1 -1 n -2 माइनस एक्स ओवर 2 का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल जी. सो दिस डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. ठीक हो गया जी. अच्छा, अब इसको अगर आप -1/2 इंटू जी 1 प्लस एक्स ओवर 2 और इसको आगे एक्सपैंड करेंगे, अगली फ्रैक्शन को कैलकुलेटर में पुट करेंगे, उसका आंसर आ रहा है 1/4 आ रहा है. सो दिस विल बी 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 एक्स क्यूब. सो ये हमारे पास W2 पूरा कंप्लीट हो गया. सो दिस इज W2 की वर्किंग. ठीक है, लास्ट चीज जल्दी से करते हैं W3. बस 2 मिनट के लिए फोकस्ड रहें. मुझे पता है ये बायनॉमियल ना सारा बहुत रेपिटेटिव है. मुझे पता है आपको लग रहा है सर एक ही जैसी चीज कर रहे हैं, तो बेटे पूरे सिलेबस में फॉर्मूला के अलावा है ही कुछ नहीं. ठीक है, x+1 की वैल्यू पावर -1. W3 जल्दी से करते हैं ताकि मैं आपको जाके फिर आगे सिखा सकूं. W3 जी x+1 की पावर -1. तो इसका सिर्फ फॉर्मेट चेंज करें जल्दी से, फॉर्मेट करेक्ट कर लें. So this will become 1 plus x की पावर -1. अच्छा, अब देखें, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं निकालने वाला क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो वी आर गुड टू गो. अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं. 1 प्लस nx प्लस n-1 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल. बस 2 मिनट का काम रह गया, प्लीज फोकस रहिएगा. मुझे पता है लंबा क्वेश्चन होता है, फोकस लूज हो रहा होता है. ठीक है, n-2 एक्स क्यूब बिल्कुल एंडिंग है, 2 मिनट का काम रह गया, ओवर 3 फैक्टोरियल. ठीक है, सो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, आई थिंक ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. ठीक है, तो ये हमारे पास W3 की भी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई. ठीक है, और अब हम आ जाते हैं, ये W3 आ गया. अब हमने ये तीनों अलग अलग करनी है, ये ऊपर हो ही नहीं सकती क्योंकि ऊपर आप एक लाइन में इतना सारा काम इकट्ठा लिख नहीं सकते, कर नहीं सकते. अब आप आ जाएंगे बेटे ऊपर फाइनल जगह पे, यहां पे जो लाइनें छोड़ के गए थे इसकी वर्किंग हमने यहीं पे करनी है. कैसे करनी है करके दिखाता हूं. सो -1 इंटू, अब W1 का जो आउटपुट है वो यहां पे लाके लिख लेते हैं. W1 बेटा नीचे से देख के आते हैं क्या था. W1 was -1 into 1 plus x square plus x cube. So यहां पे मैं W1 का आउटपुट लिख रहा हूं -1 into 1 plus x square plus x cube. ये W1 था आपका, प्लस 4 into, अब इसके आगे W2 लिखेंगे. W2 देख के आते हैं क्या है जी हमारे पास, -1/2 into this bracket. तो मैं यहां पे लाके लिखता हूं -1/2 into this bracket 1 plus x over 2 plus x square over 4 plus x cube over 8. ठीक है, W2 आ गई यहां पे. W3 -2 into, जी यहां पे W3 लेके आनी है. सो W3 क्या थी जाके देखते हैं, 1 minus x plus x square minus x cube. ऊपर लाके लिख लेते हैं. तो ये पेपर पे आपका बेसिकली 2 पेजेस के ऊपर कवर होना है, ये एक पेज पे नहीं होना. 1 minus x plus x square minus x cube. ठीक है जी, तो ये आपकी W1, W2 और W3 जो हैं ये तीनों यहाँ पे आपके पास आ गई. आगे बिल्कुल आसान सा काम है, नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें. अच्छा, अब देखिए मैंने नंबर्स अंदर क्यों नहीं मल्टीप्लाई करने दिए थे, क्योंकि ये देखें -1 into -1 इसने तो पॉजिटिव हो जाना है, तो ये ब्रैकेट तो एज इट इज खाली आ जाएगी. सो दिस विल बी 1 plus x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. खुला खुला लिखना है, कुछ मिक्स नहीं कर देना. अच्छा, अब ये देखें ये कटिंग हो रही है यहाँ पे, 2 1s are 2 times 2 is 4. ठीक है, अब अंदर -2 मल्टीप्लाई करना है आपने. सो दिस विल बिकम -2 minus x स्क्वायर ओवर 2 minus x क्यूब ओवर 4. फिर आगे भी नेगेटिव 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज -2 प्लस 2x -2x स्क्वायर. बस लास्ट स्टेप है, गौर से देखिएगा, प्लस 2x क्यूब.
मुझे पता है बहुत हेक्टिक हो रहा होता है बिकॉज पेपर 3 है ही इसी तरह का, लेकिन रट्टा है, मुश्किल नहीं होना, एज इट इज रहेगा। ओके जी, लास्ट स्टेप जरा मेरे साथ फोकस कीजिएगा। पहले सारे कांस्टेंट्स को जरा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 1 -2 -2, ये जरा कैलकुलेटर से फाइनल कर ले। 1 -2 -2 क्या होता है? -3। ये मैंने यहां लिख दिया, ये मेरे कांस्टेंट्स का टोटल आ गया, कोई और स्टेप नहीं करना, ये मेरे कांस्टेंट्स का टोटल आ गया। अब x वाली टर्म्स का जरा टोटल करें। x वाली टर्म्स देखें कहां कहां है आपके पास। एक तो ये +x है, ये -x है और +2x है। इन तीनों का जरा टोटल करें। +x -x तो खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा? +2x। ठीक है, तो ये मेरे x वाली टर्म्स का टोटल यहां आ गया। अब x² वाली टर्म्स देखिएगा जरा, x² वाली टर्म्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको जी। x², एक ये +x² है, -x²/2 है और -2x² है। ठीक है, इसको अब आप क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे आपने क्या लिखना है? आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 1 -1/2 -2। ठीक है, 1 -1/2 -2, तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा -3/2। तो वो आप यहां पे लिख दोगे। x² वाली टर्म कौन सी आ गई? -3/2 x²। तो ये आपके पास x² वाली टर्म आ गई। ठीक है, और लास्ट टर्म के ऊपर आ जाते हैं जी। x³ वाली टर्म्स देखें कहां है। एक तो +x³ है, -1/4 x³ है और +2। तो इसके लिए कैलकुलेटर पे आप क्या लिखोगे? मैं साइड पे लिख रहा हूं 1 माइनस कहां गया जी x³ -1/4 +2। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 11/4। तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अपनी एक्सपेंशन की +11/4 x³। और आप नोटिस करें कि यही आपने प्रूव करना था और ये आपके पास प्रूव हो गया। अच्छा, अब आप समझ रहे होगे सर पेपर में हमारे पास कितना टाइम होगा? सॉरी, एक सेकेंड जी, पेपर में इतना टाइम होगा? तो जी बेटा, पेपर में बिल्कुल इतना टाइम होगा। ये वाला पार्ट करने के लिए आपके पास अराउंड 8 to 10 मिनट्स होंगे। ठीक है, अराउंड 8 to 10 मिनट्स आपके पास ये वाला पार्ट करने के लिए होंगे। तो सुकून से करना है, कोई जल्दी नहीं डालनी। सो दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन, इसके ऊपर डिफिकल्टी लेवल नहीं जाना। क्या होगा? एग्जामिनर आपको एक फ्रैक्शन देगा, उस फ्रैक्शन को बायनॉमियल में कन्वर्ट करने को कहेगा। आप सारी ब्रैकेट्स ऊपर लेके चले जाओगे, और से प्रोसीजर सुनते रहो सिर्फ। आप सारी ब्रैकेट्स ऊपर लेके जाओगे, पावर्स उनकी नेगेटिव हो जाएंगी। अगर नीचे कोई होल स्क्वायर था तो वो पावर -2 हो जाएगी उसकी। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट्स के नीचे W1 W2 W3 लिख के अगले पेज पे चले जाना। ठीक है, नंबर्स को साथ, ये 4 और -2 को साथ नहीं लेके जाना। अगले पेज पे जाके W1 को अलग से एक्सपैंड करना, W2 को अलग से और W3 को अलग से एक्सपैंड करना है। जब आप एक्सपैंड कर रहे होगे तो इन नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना जो बाहर है, क्योंकि उन्होंने बाद में कट जाना है। फिर मेन जगह पे जाके सिर्फ 3 स्टेप्स लगते हैं उसके आगे, याद रखना। मैंने 6 लाइनें जानबूझ के छुड़वाई होती हैं क्योंकि फ्रैक्शंस भी आ रही होती हैं। 3 स्टेप्स लगने होते हैं सिर्फ। पहले स्टेप में बेटे आप W1 W2 W3 की वैल्यू प्लग इन करते हो, दूसरे स्टेप में नंबर अंदर मल्टीप्लाई करते हो, और तीसरे स्टेप में सीधा कैलकुलेटर से फाइनल आंसर्स लिखते हो। बीच वाला कोई ग्रुपिंग करके नहीं दिखानी कि हमने कांस्टेंट अलग कर लिए, एक्स अलग कर लिए। एग्जामिनर को वो नहीं चाहिए। ठीक है, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से x, x² और x³ के कोफिशिएंट्स निकाल के यहाँ पे लिख दिया करते हैं। ठीक है, ये आपके 5 नंबर की वर्किंग हुआ करेगी। ये हर पेपर में आती है, किसी पेपर में स्किप नहीं होती।